बिना मेयोनेज़, बिना हंकर्ड के आज मैं एकदम ईज़ी और हेल्दी स्टफिंग के साथ ये सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाने के लिए कोई ग्रिल मेकर नहीं चाहिए, फिर भी जो हमारा सैंडविच है एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो सुपर ईज़ी वाली रेसिपी है फ्रेंड्स, जो आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। तो इसके लिए पहले हमें लेना है पनीर। पनीर यहाँ मैंने 3/4 कप लिया है, यानी 1 कप से थोड़ा-सा ये कम है। इसको मैंने क्यूब्स में काट दिया है ताकि इसको पीसने में हमें आसानी हो। अब इस पनीर को आपने जार में डालना है, साथ में ही इसके 2 पीस डालने हैं हरी मिर्ची के। यहाँ पर हरी मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, और एक छोटा टुकड़ा अदरक का डाल दिया छिलका उतार के। अब साथ में इसमें 2 टेबलस्पून हम डालेंगे दूध, ताकि पनीर को पीसने में आसानी हो। आप चाहो तो यहाँ पर दही भी यूज कर सकते हो, या फिर चीज क्रीम भी ऐड कर सकते हो। तो बस ढक्कन लगाकर आपने इसको पीस लेना है। पीस के इस तरीके का थोड़ा सा थिक सा ये मिक्सचर हमें बनाना है। यहाँ पर हमें दूध थोड़ा ध्यान से डालना है। अगर ये मिक्सचर हल्का सा गीला रह जाता है तो स्टफिंग थोड़ी गीली रह जाएगी, और उसकी वजह से जो सैंडविच है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा, थोड़ा सोगी रहेगा। तो इस तरीके का थोड़ा सा थिक आपने ये मिक्सचर रेडी करना है, क्योंकि इसमें हम कोई भी सॉसेस वगैरह नहीं डालेंगे, इसी से ही हम इसकी स्टफिंग बनाने वाले हैं। तो अब इसमें हम सब्जियां डालेंगे। सब्जियों में मैंने यहाँ 1/3 कप गाजर लिया है। गाजर को मैंने ग्रेटर के बड़े वाले होल से कद्दूकस करके डाला है। साथ में ही 1/3 कप डालेंगे शिमला मिर्च, और 1/3 कप ही मैंने यहाँ पर प्याज डाला है। अब इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून के आसपास मैंने उबले हुए कॉर्न डाले हैं। मेरे बच्चे कॉर्न ज्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने कम डाले हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ पर जो सब्जियां उनको कम ज्यादा डाल सकते हो। करीबन 1 टेबलस्पून के आसपास ही टमाटर ऐड किया। आप चाहो तो टमाटर को स्किप कर सकते हो, इसकी जगह आप नींबू का रस यूज कर सकते हो। साथ में अब खूब सारा धनिया भी डाल देंगे, और आधी छोटी चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। तो तीखा आपने अपने बच्चों के, अपने परिवार के हिसाब से ही डालना है। मेरे बच्चे थोड़े बड़े हैं तो तीखा खा लेते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने इसमें ऐड किया है। 1 छोटी चम्मच डालेंगे सादा नमक, और 1/3 छोटी चम्मच इसमें हम काला नमक डालेंगे। काला नमक डालने से स्टफिंग थोड़ी और ज्यादा टेस्टी लगती है। साथ में ही 1 छोटी चम्मच डालेंगे मिक्स हर्ब्स। मेरे पास मिक्स हर्ब्स से, अगर आपके पास ओरिगेनो रखा हो तो आप ओरिगेनो भी डाल सकते हो। बस अब इन सारी चीजों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद ये हमारी चटपटी सी जो स्टफिंग है तैयार हो गई है। अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा चीज वगैरह भी ऐड कर सकते हो, पर मैं बिल्कुल सिंपल इसको बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर जब आप ये स्टफिंग तैयार कर लो ना, तो आपने इसको रखना नहीं है, सीधा आपने सैंडविच बना लेना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया सैंडविच। मैंने मैदा ब्रेड लिया, आप चाहो तो आटा ब्रेड भी ले सकते हो। अब इन ब्रेड के ऊपर हम सॉसेस लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ब्रेड पर लगाया है टमाटो सॉस, और दूसरी जो ब्रेड है इस पे मैंने लगाया है शेजवान सॉस। तो इनकी जो क्वांटिटी है आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज्यादा लगा सकते हो। साथ में जो चटनी है, जरूरी नहीं है कि यही दोनों आपने लगानी है, आप अपनी पसंद के हिसाब से लगा सकते हो, जो भी आपके बच्चे या फैमिली में खाना पसंद करते हो। अगर ग्रीन चटनी आपके पास है तो वो भी आप लगा सकते हो, उससे ये सैंडविच और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। तो बस अब सॉसेस को लगाने के बाद आपने इसके ऊपर लगानी है स्टफिंग। स्टफिंग की जो क्वांटिटी है उसे भी आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज्यादा कर सकते हो। मैंने एक ब्रेड पे थोड़ी ज्यादा जो स्टफिंग है वो लगाई है, और एक पे थोड़ी सी कम लगाई है। तो अब इसके बाद हम दूसरी जो ब्रेड है ना, उससे इसको अच्छे से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरी ब्रेड पे कुछ भी नहीं लगाया, बिल्कुल सिंपल रखा है। कवर करने के बाद बस हमारी सैंडविच बिल्कुल तैयार है। अब इनको हमें सेकना है, तो उसके लिए यहाँ मैंने एक नॉन स्टिक तवा गरम कर लिया। आप चाहो तो कास्ट आयरन का तवा भी ले सकते हो, उस पे भी ये जो सैंडविच है बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तवे को हल्का सा गर्म करने के बाद इसके ऊपर हम करीबन आधी या फिर 1 छोटी चम्मच घी डाल देंगे। यहाँ पर घी की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। घी को गर्म करने के बाद इस पे डालेंगे करीबन 7-8 सूखे वाले करी पत्ता। अगर आपके पास फ्रेश करी पत्ता हो तो आप वो ऐड करना, उसका टेस्ट ज्यादा बढ़िया आएगा। साथ में थोड़ी सी डालेंगे सरसों का दाना। इसको बिल्कुल धीमी आंच पे भून लेंगे। उसके बाद इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और फिर इसके ऊपर रखेंगे सैंडविच, और अब इसे बिल्कुल धीमी आंच पे आराम से सिकने देंगे, जब तक कि बिल्कुल नीचे की तरफ से क्रिस्प नहीं हो जाता। बीच में आप स्पैचुला से थोड़ा सा सैंडविच को दबाते रहना, ताकि ये अंदर तक भी सिक जाए और नीचे की तरफ से और ज्यादा क्रिस्पी हो जाए। अब जब आपको लगे कि ये नीचे से बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है, उसके बाद इसकी ऊपर वाली साइड पे हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। आप चाहो तो सैंडविच को बटर के साथ भी बना सकते हो, वैसे घी के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगता है। अब घी लगाने के बाद बस आपने बिल्कुल आराम से इनको पलटना है, और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से धीमी आंच पे इसको सेक लेना है। तो आप जब बिल्कुल धीमी आंच पे सैंडविच को सेकोगे ना, तो सैंडविच एकदम क्रिस्पी और करारा बनता है। यहाँ पर आपने आंच को एक बार भी नहीं बढ़ाना, नहीं तो जो सैंडविच है वो थोड़ा सा ढीला ढीला सा, सोगी सोगी सा रह जाता है।
तो अभी आप देख रहे हो सैंडविच एकदम क्रिस्पी करारा सा हो गया, आपको देखने से भी पता चल रहा होगा। तो बस इसे उतार लेंगे और इसी तरीके से हम सारी जो सैंडविच है उन्हें सेक लेंगे। आप चाहो तो इस सैंडविच को बिना तड़के के भी बना सकते हो, ये ऐसे भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। अब यहाँ पर मैं सैंडविच भी आपको कट करके दिखा रही हूँ। मेरे कट करने से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि बहुत ही क्रिस्पी सैंडविच बना है और अंदर की जो स्टफिंग है ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो इस सैंडविच को आप अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ खा सकते हो। मैंने टमाटो सॉस के साथ सर्व किया है। तो आज की ये रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद रखती हूँ पसंद भी आई होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना और साथ में अगर आपको ऐसी ही इजी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।